ऑपरेशन महादेव में कुल 3 आतंकी मारे गए। उनमें से 2 आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। हमले के बाद जारी हुई तस्वीरों में दिख रहा सुलेमान ढेर किया गया। उसके ठीक बगल में खड़े यासिर के आतंक का भी खात्मा कर दिया गया। श्रीनगर से लगे हुए दाजी गांव के इन्हीं जंगलों में ये दोनों आतंकी छिपे हुए थे। ऊंची पहाड़ियों के बीच इसी तरह टेंट लगाकर आतंकी रहते थे। यहाँ कुछ कपड़े, खाने के पैकेट और थाली देखी गई। घने जंगल के बीच जगह बनाकर आतंकी खुद को महफूज रखने की नाकाम कोशिश में थे। आतंकियों की जो तस्वीर वायरल थी वो भी इसी जंगल में ली गई थी। फोटोग्राफ यहीं पे खींचा गया था। सुलेमान इसी ट्रैक का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार इन्हीं पहाड़ियों के जरिए सोनमर्ग से पहलगाम और पहलगाम से आगे के अन्य जगहों पर भी उसकी मूवमेंट थी। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद दक्षिण कश्मीर से भागकर आतंकी इन्हीं पहाड़ियों में छिपे थे। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिनों के तैयारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। क्योंकि मैं बता दूं कि अवधेश, इस ऑपरेशन की तैयारी तकरीबन 15 दिन पहले से रची गई थी और 15 दिन से लगातार इन जंगलों के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन था वो जारी था। आज सुबह तड़के जब ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई तो उसमें उस समय सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी वो ये थी कि कम से कम 3 या 4 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप घने जंगलों के बीच एक टेम्पररी हाइड आउट में छुपा हुआ है, जिसके बाद यहां पे सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरे में लेकर एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पहले ही फायर फाइट में 2 मिलिटेंटों को तो मार गिराया था, लेकिन 2 अन्य मिलिटेंट जो थे वो सुरक्षा बलों की गोलीबारी से बच के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ करते रहे। और जब तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि हो गई उसके बाद ही सुरक्षा बलों की तरफ से इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा की गई, जिसमें यह बोला गया है कि सुलेमान के साथ यासिर जो है उसको मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे हैं, जबकि तीसरे मिलिटेंट की पहचान अबू हमजा के तौर पर की गई है। जबकि अली नाम के एक चौथे मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल था, लेकिन घटनास्थल पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली। लेकिन सुरक्षा बलों का ये मानना है कि वो अभी भी इसी इलाके में छुपा हुआ है और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन पहलगाम हमले में शामिल 2 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है 3 महीने बाद ही सही, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद ये मिलिटेंट कहां गायब हो गए, उसका जवाब आज सुरक्षा बलों की तरफ से इस मुठभेड़ के बाद दिया गया है कि सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि एक अन्य मिलिटेंट अबू हमजा को भी मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। अवधेश, सुरक्षा बलों ने लगातार जो है सुलेमान को ट्रैक करने के लिए उसके विभिन्न साथियों पर जो है दबाव बनाया हुआ था। सुलेमान का एक साथी जिसके बारे में ये बताया गया था एनआईए की तरफ से कि वो पहलगाम हमले के दौरान उस हमले में शामिल था, उसकी पहचान जो थी बशीर के तौर पर बताई गई थी, उसको सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से जो जानकारी मिली थी उसमें उसके जो पैटर्न था जाने का कि वो किन ट्रैक का इस्तेमाल करते, किन पहाड़ी इलाकों से होते हुए जाता है, तो उन पर लगातार जो ऑपरेशन किए गए थे और लगातार जो है उन जगहों पर ही सुरक्षा बल जा रहे थे जहां पर ये जानकारी मिल रही थी कि इन ट्रैक से सुलेमान पहले भी जा चुका है। मैं बता दूं कि मेरी दाईं साइड सोनमर्ग का इलाका है जहां पर जो टनल कंपनी थी वहां पे जो हमला हुआ था उसमें सुलेमान शामिल था, जबकि इन्हीं ट्रैक्स के जरिए यानी इन्हीं ऊंची पहाड़ियों के जरिए सुलेमान और उसके साथी पहलगाम तक पहुंचे थे। क्योंकि जो महादेव का ये इलाका है आगे जाके डगवन से मिलता है जो कि एक घाटी है, उसके आगे तारसर मारसर की जो प्रसिद्ध हाई ऑल्टीट्यूड झीलें हैं जहां जिनके जरिए से आगे जाके लिदरवट के रास्ते या आडू के रास्ते पहलगाम जाया जा सकता है। और इसी ट्रैक का इस्तेमाल जो सुलेमान किया था इस बाबत जानकारी जो सुरक्षा बलों के पास थी उसी को आधार बनाते हुए ये ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे थे, चाहे वो त्राल का इलाका हो जो दक्षिण कश्मीर में पड़ता है या फिर पहलगाम का इलाका हो या फिर दक्षिण कश्मीर के अन्य इलाकों में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। लेकिन खास तौर पर इन पहाड़ियों में पिछले 15 दिनों से जो ऑपरेशन जारी था उसका नतीजा ये आज की ये मुठभेड़ है जिसमें सुलेमान, यासिर और अबू हमजा को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब हो गए हैं। और कहीं ना कहीं श्रीनगर में जो 18 मिलिटेंटों की सूची जारी की गई थी, जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, जो 18 के 18 विदेशी मिलिटेंट हैं, उनमें से 3 को तो सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब हुए हैं, जबकि हमजा के बारे में यह बताया जा रहा है जिसका नाम पहले भी आया, मूसा का नाम माफ कीजिए, जो सामने आ
आ रहा था पहलगाम हमले के दौरान, वो इस इलाके से निकल गया है, जबकि अन्य मिलिटेंट्स के खिलाफ भी अब ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। लेकिन जो सुरक्षा बलों का कंसंट्रेशन था पहलगाम हमले में शामिल मिलिटेंट्स को मार गिराने का, इसीलिए सारे ऑपरेशन जो थे सुलेमान को ट्रैक करने के लिए ही चलाए जा रहे थे, जिसका कल्मिनेशन आज का ये मुठभेड़ है जिसमें सुलेमान, यासिर और अबू हमजा को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली। तो अवधेश देखिए, भूगोल इसमें इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती था। हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको फकीर गुजरी कहते हैं। ये इलाका श्रीनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस एरिया को दिखाए कि ये पूरा का पूरा इलाका चढ़ाई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बीच में घिरा हुआ ये इलाका है और इन्हीं घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो सुलेमान था वो लगातार मूव कर रहा था। और जो तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जिसमें सुलेमान, यासिर के साथ साथ जुनैद और मूसा, जो 4 लोग हैं जो फोटोग्राफ लिया गया है, जो सुरक्षा बलों के पास हैं, हमारे पास भी है, स्क्रीन पे हम दिखा भी सकते हैं, वो यहां से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर लिया गया था। इस बाबत भी अब जानकारी जो है सुरक्षा बलों की तरफ से दी जा रही है, यानी फोटोग्राफ यहीं पे खींचा गया था, सुलेमान इसी ट्रैक का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार इन्हीं पहाड़ियों के जरिए सोनमर्ग से पहलगाम और पहलगाम से आगे के अन्य जगहों पर भी उसकी मूवमेंट थी, उसके साथ जो मिलिटेंट्स थे उनकी मूवमेंट थी और उसके साथ जो यासिर है पिछले 6 महीने से उसके साथ लगातार जुड़ा हुआ था। और एक अन्य विदेशी मिलिटेंट जिसके बारे में सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी हमारे पास आई है कि एक चौथा मिलिटेंट अली, जिसका नाम बताया गया था, वो हाल फिलहाल के दिनों में ही घुसपैठ करके आया है। पाकिस्तान से सरहद पार करके कब आया था इस बाबत तो जानकारी नहीं है, लेकिन श्रीनगर में चंद महीने पहले ही वो अंदर आया था और जो सुलेमान के ग्रुप में के साथ मिलकर इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो लगातार घूम रहा था। और आज जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया है उनमें अबू हमजा तो है लेकिन अली नहीं मिला है, इसीलिए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इसको घेरा और ज्यादा टेढ़ा कर दिया है, क्योंकि उनको ये पूरी संभावना है कि ये चौथा मिलिटेंट अली अभी भी इसी इलाके में मौजूद है। मूसा के साथ ये दोनों जो है पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो हैं और ये ही दोनों जो है पूरा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चला रहे थे। सुलेमान के बारे में बता दें कि वो उसके तकरीबन 2 साल का समय हो गया है जम्मू कश्मीर में सक्रिय। इससे पहले वो पुंछ राजौरी के इलाके में सक्रिय था, वहां पे कई वारदात को करने के बाद वो पीर पंजाल पार करके कश्मीर घाटी में आया था और यहाँ पे सक्रिय हो गया था। पहले दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय होने के बाद वो मध्य कश्मीर यानी श्रीनगर के इस इलाके में आकर बस गया था और यहीं से अपने ऑपरेशन चला रहा था। सुलेमान के साथ जो अन्य साथी उसके मिले हुए थे, जिनमें चाहे यासिर हो या फिर अभी अबू हमजा हो या अली हो या फिर मूसा जिसकी बात आ रही है, वो भी इन इलाके में सक्रिय था। और जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि श्रीनगर शहर यानी श्रीनगर शहर और श्रीनगर शहर के आसपास के इन इलाकों में तकरीबन 18 विदेशी मिलिटेंट हैं जो सक्रिय हैं और खास तौर पर 10 के बारे में यह बताया गया था कि वो इन्हीं पहाड़ियों में सक्रिय हैं और सुलेमान उनका लीडर था। और मूसा के कश्मीर श्रीनगर से दक्षिण कश्मीर वापस चले जाने के बाद सुलेमान ही यहाँ के पूरे ऑपरेशंस देख रहा था और जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन सुलेमान के जो है सुरक्षा बलों की तरफ से डाले गए थे, उनमें सबसे प्रमुख जो हमला था वो टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सितंबर पिछले साल जो है हमला था, जिसमें 7 मजदूर और एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई थी। उसके तो कुछ दिन बाद ही अक्टूबर में गुलमर्ग में सेना के एक वाहन पर हमला किया गया जिसमें 2 सेना के जवान जो है मारे गए थे, एक पोर्टर भी मारा गया था। उस हमले में भी जो पहली बार है कि गुलमर्ग में एक आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था, यानी शोल्डर फायर्ड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी से उस गाड़ी पे हमला किया गया था। हालांकि वो जो रॉकेट था वो पेड़ में जाके लगा था, गाड़ी में नहीं लगा था, लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है सुलेमान जो गुलमर्ग से वापस श्रीनगर आया और श्रीनगर से इन्हीं पहाड़ियों के जरिए वो पहलगाम तक पहुंचा और पहलगाम में बैसरन में जिस तरीके से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया, एक बड़ी वारदात की गई जिसमें 26 लोग, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक था, उनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पर हमले किए गए, दोनों देश जंग के मुहाने तक आ गए थे।
सिर्फ इस वजह से कि सुलेमान पिछले 6 से 8 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में बड़े ऑपरेशंस करके सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बना रहा था और कहीं ना कहीं यहां पे एक बड़े नेटवर्क को बनाने में कामयाब हो गया था। उन 18 में से 3 को तो सुरक्षा बलों ने अब मार गिराया है। अभी भी 15 विदेशी मिलिटेंट्स के श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सक्रिय होने की बात है, जिनमें से 2 के बारे में ये जानकारी है कि वो शायद श्रीनगर से भाग के अब दक्षिण कश्मीर के किसी इलाके में चले गए हैं। लेकिन कम से कम 13 मिलिटेंट ऐसे हैं जो श्रीनगर शहर के आसपास के जंगल के इलाके में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो श्रीनगर शहर के इलाके में विभिन्न जगहों पर जिनकी कभी कभी साइटिंग्स हुई है। बिल्कुल अवधेश, देखिए जितने भी मिलिटेंट्स हैं उनके खिलाफ जो सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी रहते हैं, लेकिन कभी न कभी सुरक्षा बलों को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि कौन से मिलिटेंट को पहले निशाना बनाया जाए, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद लगातार सरकार और सुरक्षा बलों पर सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद हमलावर कहां गए और क्यों वो सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर है। इसीलिए जो पूरे का पूरा कंसंट्रेशन था वो सुलेमान और उसके ग्रुप पर था, जो पिछले 15 दिनों से लगातार जो सुरक्षा बल थे महादेव पहाड़ी के आसपास वाले जंगल के इलाके, ऊंची पहाड़ियों में जो ऑपरेशन है वो लगातार कर रहे थे। और आज सुबह जब सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि पुख्ता तौर पर 3 से 4 मिलिटेंट इस जंगल में छुपे हुए हैं, तो स्पेशल फोर्सेस की टीम यहां पे पहुंची, उन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब रहे। एक के बारे में आशंका ये है कि वो हो सकता है कि गोलीबारी के बीच भागने में कामयाब रहा हो, इसीलिए इस ऑपरेशन को और ज्यादा बड़ा कर दिया गया है। लेकिन जो अन्य सक्रिय मिलिटेंट हैं उनके खिलाफ भी सुरक्षा बल लगातार जो है ऑपरेशन करते रहे हैं, लेकिन चूंकि वो एक जगह पे किसी एक हाइड आउट पे नहीं रह रहे हैं, किसी तरीके की कोई वारदात नहीं कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में छुपे हुए हैं, तो इसीलिए उन तक पहुंचने में सुरक्षा बलों को समय तो लग रहा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगेगी इस बाबत भी पूरी संभावना है, क्योंकि सुलेमान के मारे जाने के बाद अब जो सुरक्षा बलों का जो कंसंट्रेशन है, जो उनकी नजर है वो अन्य उन 13 मिलिटेंट्स की तरफ होगी जो श्रीनगर के आसपास के इलाकों में जो है इस समय मौजूद होने की खुफिया जानकारी उनके पास है, जिनमें 3 के बारे में यह बताया गया है कि वो श्रीनगर के पुराने शहर के इलाके में घूम रहे हैं, जिनमें जकुरा, नौहटा, खानियार वाले इलाके उनमें देखे गए हैं। श्रीनगर के ऊपर वाले इलाके यानी सिविल सिटी में, सिटी सेंटर में, नौगाम के इलाके में आसपास 2 मिलिटेंट्स को देखा गया है, उनकी जो साइटिंग्स की खबर मिली है। जबकि अन्य मिलिटेंट भी श्रीनगर शहर के आसपास के जो बाहर के इलाके हैं, जिनमें हारवन हो, दाचीगाम हो, फकीर गुजरी जैसे इलाके हो, जो कि बाहर वाला आउटर पेरिफेरल है, इन पहाड़ों से जो श्रीनगर शहर का जो बाउंड्री बनता है, इस इलाके में वो छुपे हुए हैं और यहीं से वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है कनेक्टेड है पहाड़ियों के जरिए। और यहां से आप बांडीपुर भी जा सकते हैं, गांदरबल भी जा सकते हैं, या फिर दूसरे साइड आप पुलवामा, त्राल, पहलगाम होते हुए, कोकरनाग होते हुए पीर पंजाल की पहाड़ी क्रॉस करके डोडा तक पहुंच सकते हैं। यानी ये पूरे पहाड़ियों में जो रह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बाबत भी जो जानकारी दे रहे हैं कि इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि जो भी मिलिटेंट अब कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय हैं, वो माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेन किए गए हैं और वो ज्यादातर शहरी इलाकों में आने से बचते हैं, क्योंकि शहरी इलाकों में खबर जल्दी मिलकर सुरक्षा बलों के ऑपरेशन होते हैं, इसीलिए वो जंगल के इलाके में रहकर यहीं पे सक्रिय रहकर सुरक्षा बलों को एंगेज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीधे मुआरके से, सीधे एनकाउंटर से बचते हुए ऐसे ऑपरेशंस में सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं जहां पे उनको भागने का मौका मिलता है। जिस तरीके के ऑपरेशन, चाहे वो पुंछ राजौरी हो, डोडा, किश्तवाड़, भदरवा हो, या फिर कठुआ में हुआ हो, जिसमें सुरक्षा बलों को तो नुकसान हुआ है लेकिन आतंकी जो है वो भागने में कामयाब हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उसके पीछे यही रणनीति, यही ट्रेनिंग, और जिसका सबूत श्रीनगर के आसपास के इलाके में भी सक्रिय इन 13 मिलिटेंट्स की तरफ से दी जाने वाली सुरक्षा बलों को चुनौती भी माना जाता है कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो खास तौर पर माउंटेन वारफेयर के लिए दी गई है, इसीलिए वो शहरी इलाकों में ना आते हुए पहाड़ी इलाकों में ही अपना समय ज्यादा बिता रहे हैं और सुरक्षा बलों के साथ कभी कभी एनकाउंटर होते हैं तो वो भाग निकलने में कामयाब होते हैं।
निसंदेह ही देखिए 12 किलोमीटर हम जिस जगह पे खड़े हैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जो है ये मुठभेड़ हुई थी। लेकिन चूंकि ये संकरी चढ़ाई है सारा, यहाँ से आगे फिर पहाड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है और पहाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने में समय लगता है। ये 12 किलोमीटर पार करने में आम आदमी को तो 5 से 6 घंटे का समय भी लग सकता है, जबकि सुरक्षा बलों को जो ट्रेनिंग मिलती है उसमें 3 से 4 घंटे के बीच में वो ये पार कर लेते हैं। जबकि जो मिलिटेंट इन इलाकों में घूमते रहते हैं वो इतने ज्यादा इन इलाकों से जो फेमिलियर होते हैं कि वो 2 घंटे में ही ये 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो पूरा कर लेते हैं। यानी अगर इस समय भी कोई मिलिटेंट इस पहाड़ी की चोटी पर हो और अगर यहां से सुरक्षा बल उनकी तरफ चढ़ने की कोशिश करे, जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे जहां पे ये मिलिटेंट होंगे, वो अपनी तेजी के साथ उससे आगे तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर तक निकल जा सकते हैं जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे। इसी बात का फायदा उठाते हुए जो माउंटेन्स में ऑपरेशंस होते हैं वो सटीक जानकारी के आधार पर ही किए जा रहे हैं, चाहे उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का इस्तेमाल हो, ड्रोन का इस्तेमाल हो या रात के समय थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल हो, जिससे ये पिन पॉइंट किया जा सके कि किस इलाके में ह्यूमन मूवमेंट देखी गई है, क्या वो हथियारों के साथ लैस हैं या फिर बिना हथियारों से इन इलाकों में घूमने वाले चरवाहे हैं या गांव वाले हैं जो इन जंगलों में जाते रहते हैं, या फिर हथियार बंद आतंकी हैं जिनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाना है। और उसके बाद भी ऑपरेशन को प्लान करके ही एग्जीक्यूट किया जा सकता है, क्योंकि ये इस तरीके का टेरेन है कि जब तक सुरक्षा बल उस जगह पे पहुंचे जहां पे साइटिंग हुई है, जो मिलिटेंट हैं वो वहां से निकलकर किसी और जगह तक पहुंच गए होंगे, जबकि सुरक्षा बलों के हाथ वहां पे कुछ नहीं लगेगा। इसीलिए सटीकता के साथ ही ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। समय लग रहा है और समय लगने के पीछे भी कारण यही है कि ज्यादातर ऑपरेशन जंगल वाले इलाके, ऊपरी वाले इलाके और पहाड़ियों के बीच में ही हो रहे हैं। इसीलिए समय के साथ जो सुरक्षा बल इस ऑपरेशन को चलाते हैं और ये सुनिश्चित करते हुए कि सुरक्षा बलों को कम से कम नुकसान उठाना पड़े ऐसे ऑपरेशन करने में। अवधेश देखिए, लोकल सपोर्ट को समाप्त करना हमेशा से ही चुनौती बना हुआ है। 90 की दहाई से लेके आज तक जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स यहाँ पे सक्रिय रहे हैं उनको जो स्थानीय सपोर्ट मिलता है उस पर हमेशा से ही सुरक्षा बलों का प्रहार होता रहा है और इस समय भी वो हमला लगातार जारी है। एनआईए जो जांच कर रहा है पहलगाम हमले की, वो खास तौर पर उसी टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग और जो लोकल OGW नेटवर्क है उसको खंगाल रहा है ताकि उसको पूरे तरीके से तोड़ा जा सके। किस तरीके से सुलेमान जैसे जो मिलिटेंट यहाँ पे आके सक्रिय हो रहे थे, किस तरीके से वो इन ऊपर के इलाकों में ऑपरेट करके उन जगहों पर पहुंच रहे हैं जहाँ पे ऐसे हमलों को अंजाम दिया गया, कौन उनके लिए रैके करता है, कौन उनके लिए स्थानीय साधन जुटा रहा है, कौन उनकी मदद कर रहा है, वो काम एनआईए, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार ही करती रही है। लेकिन आज की जो मुठभेड़ है वो इस वजह से भी खास है क्योंकि इस ऑपरेशन को सेना के राष्ट्रीय राइफल्स और स्पेशल फोर्सेस ने एक स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर अंजाम तक पहुंचाया। 15 दिनों तक लगातार एक ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया। 15 दिनों में लगातार सुरक्षा बलों की नई टुकड़ियां जंगल के इलाके में जाकर विभिन्न इलाकों को खंगालती रही। ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता रहा, रात भर पेट्रोलिंग होती रही और कई कई टीम्स तो ऐसी भी थी जो 48 से लेके 72 घंटे तक भी इन जंगलों में ऑपरेशंस करते रहे, जिसके बाद ही जो मिलिटेंट्स हैं उनको एक जगह रुकने का मौका नहीं मिला। वो लगातार अपनी पोजीशन बदलते रहे हैं और अंततः जो 15 दिनों के लगातार ऑपरेशंस के बाद जो 48 घंटे पहले एक नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, आज सुबह तड़के जब सुरक्षा बलों को इस बात की पुख्ता जानकारी मिल गई कि कम से कम 3 मिलिटेंट या 3 से 4 मिलिटेंट का एक ग्रुप जो है इस घाटी में जो है वो फंस गया है, उसके बाद इस ऑपरेशन को ऑपरेशन महादेव नाम दिया गया। इस वजह से क्योंकि महादेव की चोटी जो है, जो सबसे ऊंची चोटी जबरवंत पहाड़ियों के रेंज में है, उसी के दामन में ये जो घाटी है बनी हुई थी जहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया था। इसीलिए ऑपरेशन महादेव को चलाकर यहां पे ये ऑपरेशन चलाया गया जिसमें सुलेमान, यासिर और अबू हमजा नाम के 3 मिलिटेंटों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया। लेकिन शंका ये है कि अभी भी एक चौथा मिलिटेंट जो है जिसका पहचान अली के तौर पर की गई है, क्योंकि ये चारों एक साथ होते थे, इसीलिए शंका ये थी कि चौथा भी हो सकता है। लेकिन मुठभेड़ वाली जगह पे केवल 3 शव मिले, 3 हथियार मिले, 17 ग्रेनेड मिले, कुछ अन्य सामान मिला, खाने पीने की चीजें मिली, लेकिन अली यहाँ पे
मौजूद नहीं था, तो इसीलिए ऑपरेशन महादेव को फिलहाल जारी रखने का फैसला लिया गया है और अभी भी यहाँ पे तलाशी अभियान जारी है और सुरक्षा बलों की जो कॉर्डन है वो लगातार जारी है। आतंकियों को घेरने के लिए सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 15 दिनों तक लगातार एक ही इलाके में तलाशी अभियान चलाया। 15 दिनों में लगातार सुरक्षा बलों की नई टुकड़ियां जंगल के इलाके में जाकर विभिन्न इलाकों को खंगालती रही। ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा। सेना को इतनी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि ये पाकिस्तानी आतंकी महज ब्रेन वॉश किए गए नौजवान नहीं, बल्कि मुनीर के भाड़े के सैनिक थे। मारे गए सुलेमान और यासिर पाकिस्तानी सेना के एसएसटी कमांडो थे। हालांकि इनकी चालाकी ज्यादा दिन काम नहीं आई। 96 दिन बाद ही सही सेना ने इनका हिसाब तो कर दिया। आतंकियों के कब्जे से मेड इन अमेरिका कार्बाइन, AK-47 राइफल के ग्रेनेड और दूसरे आतंकी सामान मिले। ऑपरेशन महादेव में कुल 3 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए। इनमें से 2 पहलगाम हमले में शामिल थे, एक उनका साथी था। अब आशंका है कि एक चौथा आतंकी भी था, जिसे ढूंढने के लिए सेना जंगल में सर्च ऑपरेशन चला रही है। अरे नहीं, हम लोग फौज है, हम लोग बैठो, हम लोग फौज है। अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखने वालों का मन आज थोड़ा हल्का जरूर हुआ होगा। तब बताइए हुआ। माँ ने बेटे को खोया था तो एक नई नवेली दुल्हन की आंखों के सामने उसके पति को मार दिया गया था। बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। कश्मीर में घूमने आए लोगों के साथ 22 अप्रैल को जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। उसके बाद चले ऑपरेशन सिंदूर से मन को तसल्ली तो हुई, लेकिन बेकसूरों पर गोली चलाने वालों के खात्मे के बाद आज कलेजे को ठंडक मिली है। हालांकि अभी भी पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के मास्टरमाइंड मूसा का अंत बाकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।